How are you? Today we will discuss about redox reactions. Redox reactions इस चीज को आप लोग 10th क्लास में भी देखे होंगे, तो फंडामेंटल पार्ट था रिडॉक्स का, लेकिन उसी का कुछ ब्रॉडेड कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग को देखना है। रिडॉक्स का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लोग समझते हैं। रिडॉक्स जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक हम लोग का है आरईडी, दूसरा हम लोग का है क्या ओएक्स। आरईडी का मतलब होता क्या है, आरईडी का मतलब होता है रिडक्शन, और ओएक्स का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन। ओएक्स का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इन दोनों को जब हम लोग एक साथ लिखना होता है तो हम लोग बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। इट मींस ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शंस का कॉम्बिनेशन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। बस है, मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जहां साथ होगा किसी भी रिएक्शंस में सिमिल्टेनियसली होगा, उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। तो हम लोग पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन को, देन फिर देखते हैं हम लोग रिडक्शन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो फिर हम लोग को ज्यादा समझ आएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन का जो कॉन्सेप्ट आप लोग 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे, लेकिन उसमें से एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, उसमें भी आप लोग को बहुत सारे पॉइंट्स मिले थे, उसमें से एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ 11th क्लास, है ना। 11th क्लास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट हम लोग का है कि इसका फर्स्ट पॉइंट आप लोग को डिफिनेशंस में लिखवाया गया होगा, लिखवाया था आप लोग को, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार उसको देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्या लिखा हम लोग का था, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड, अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मीन्स अपने आप को ऑक्सीजन के साथ ऐड कर लेता है, तो उस कंपाउंड का होता है ऑक्सीडेशन। उस कंपाउंड का क्या होता है ऑक्सीडेशन। एज फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या लिए, Fe प्लस ऑफ O2 लिए। Fe का मतलब आयरन है, O2 का मतलब ऑक्सीजन लिया गया, फॉर्मेशन क्या किया, FeO का फॉर्मेशन किया। लेट फॉर एग्जांपल FeO का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे देखिए चेंजिंग को देखिए, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे क्या FeO है, Fe से FeO में चला गया, इसमें हुआ क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ, तब तो मींस इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब ऐसा नहीं कि एक सिंगल एग्जांपल है, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें कि होता क्या है ऑक्सीजन का एडिशन होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, Ca प्लस ऑफ O2 मिलकर फॉर्मेशन क्या कर रहा है, CO का फॉर्मेशन कर रहा है। CO का फॉर्मेशन कर गया, यहां भी हुआ इसका ऑक्सीडेशन। इस कैल्शियम का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ कैल्शियम के अंदर ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है, इसीलिए बोलेंगे यहाँ पे हो क्या गया कैल्शियम का ऑक्सीडेशन। ये तो हम लोग का फर्स्ट डिफिनेशन बोला गया ऑक्सीडेशन का। मींस इसी को हम लोग दूसरे तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं, मींस सेकंड डिफिनेशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज इन द कंपाउंड। बस में मींस हम लोग को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इंक्रीज इन द कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज कर रहा है, तब भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, तब भी क्या बोलेंगे उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इट मींस हम लोग का है क्या, एक एग्जांपल लेंगे, FeO प्लस ऑफ O2 मिल के फॉर्मेशन क्या किया, Fe2O3 का फॉर्मेशन किया। देखिए यहाँ पे एक मार्केबल बात बताते हैं कॉन्सेप्ट, मींस ये हम लोग जो बोले थे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एक एग्जांपल हो सकता है इसका। कैसे समझिए बातों को, इसी का ये समराइज फॉर्म आप बोल सकते थे। समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज इन द कंपाउंड, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जो नेगेटिव चार्ज, इट मींस नॉन मेटल, इट मींस नॉन मेटल। इट मींस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया। इट मींस इसी का ये क्लासिफिकेशन, इसी का ये समराइज फॉर्म बोल सकते हैं, और कुछ नहीं, बस इसी को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दिया गया, जो कि आप लोग 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब। ठीक है, मींस यहाँ पे क्या हुआ, Fe2O3 में कन्वर्ट हुआ, इट मींस इस Fe का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हुआ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे Fe जो कंटेन कर रहा है, एक ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, Sn प्लस ऑफ Cl2 प्लस ऑफ Cl2 मिलकर फॉर्मेशन क्या किया, SnCl4 का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे 2 क्लोरीन था, पर कितना क्लोरीन हो गया, 4 क्लोरीन का फॉर्मेशन, 4 क्लोरीन आ गया। इट मींस यहाँ पे Sn का क्या हो गया, मींस SnCl2 का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया।
इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे अटैच हो रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग का अगर थर्ड डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं, थर्ड डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं, इसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। समझिए क्यों, देखिए समझिए, ये जस्ट ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन में लिख रहे हैं, एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। है क्या, C2H6 लिए, C2H6 का नाम क्या है, इथेन बोलते हैं। इथेन में से कोई एक प्रोसेस हम लोग यूज किए, प्रोसेस का नाम हमको पता नहीं करना है, बिकॉज अभी हम लोग रिडक्स को देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन को देख रहे हैं, पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को समझ लेंगे, देन फिर हम लोग इसको हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। C2H6 है, C2H6 को एक प्रोसेस के थ्रू क्या किया गया, C2H4 प्लस ऑफ H2 में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गए, इट मींस इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बस में ये थे हम लोग के ऑक्सीडेशन रिडक्शन के 3 कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग 10 क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट जो मेजर कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखना है वो हम लोग का 4th पॉइंट है, यही आप लोग का पॉइंट मिस कर सकते हैं, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और सभी जगह ये यूज पड़ेगा मेजरली। है क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कर रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ए स्पीसीज बोले, स्पीसीज का एक क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल भी टाइप का स्पीसीज है, कंपाउंड, आयंस, ये सब क्या एक टाइप का स्पीसीज है। मींस किसी भी स्पीसीज में अगर चार्ज का इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। समझिए बात को, एग्जांपल को समझिए। है क्या, Fe जो है Fe+3 चार्ज पे चला गया एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, इट मींस Fe+2 जो है Fe+3 चार्ज में चला गया एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, इट मींस Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं। है क्या, Mn+2 क्या किया गया, Mn+7 चार्ज पे चला गया, किस पे चला गया, Mn+7 चार्ज पे चला गया 5 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। इट मींस क्या बोल सकते हैं कि चार्ज का यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ, Fe+3 होगा, चार्ज का इंक्रीजमेंट हुआ, इट मींस इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहाँ पे चार्ज का इंक्रीजमेंट हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इस मींस ये भी बोल सकते हैं, इसी को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। समझिए, एक Fe जो है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तब तो Fe+3 में चला गया, Mn+2 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तब तो Mn+7 पर चला गया। बस में Mn+7 ये गलत हम लोग का बैलेंसिंग है, हम लोग का नहीं सही है, हम लोग का इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। बस में इट मींस ये क्या बता रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बस में टोटल सम ऑफ चार्ज आपका 0 होगा जब भी इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। यहाँ भी आप एटम को बैलेंस कर सकते हैं और आयंस को भी आप बैलेंस कर सकते हैं। बस में ये तो हम लोग देखें, ऑक्सीडेशन को देखेंगे। देखिए अब इसके बाद हम लोग को देखना है क्या, रिडक्शन को देखना है। इट मींस जिस तरीका से ऑक्सीडेशन को देखे उसी का जस्ट अपोजिट वर्ड हम लोग दिखते चले जाएंगे, छोटा सा एक रिडक्शन का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। इट मींस ऑक्सीडेशन को हम लोग देखने के बाद हम लोग देखेंगे रिडक्शन को देखेंगे। अब ये रिडक्शन होता क्या है, सिंपल सा बात है, रिडक्शन में हम लोग देखिए ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या बोले थे, ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या बोले थे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मींस या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे थे। तो यहाँ पे आप उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप उसको बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मींस फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे, REMOVL, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड, या किसी भी कंपाउंड बोले या फिर स्पीसीज बोले, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या स्पीसीज में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है उसको भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। समझिए बात को, है ना। कंपाउंड ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मोस्टली कंपाउंड ही रहता है क्या। एग्जांपल के तौर पर अगर लिखना चाहते हैं, है क्या, Fe2O3 को कोई एक प्रोसेस के थ्रू इसको FeO प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया, इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन आ गया, इट मींस FeO का, यहाँ पे Fe2O3 का क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, Fe2O3 का रिडक्शन। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, है क्या, CaCO3 है, इसको हम लोग कोई एक प्रोसेस के थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट कर दिए,
इट मींस इसको आप इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। इट मींस इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ये तो हम लोग जस्ट देखे, फर्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन में क्या देखे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या कर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट अपोजिट वर्ड आ गया ना। एक और सेकेंड पॉइंट वहां पे क्या लिखे थे, वहां पर सेकेंड पॉइंट क्या लिखे थे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिक्रीज इन ए कंपाउंड, ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स डिक्रीज इन द कंपाउंड, है ना। अगर किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिक्रीज कर रहा है तो भी उसको हम लोग रिडक्शन ही बोलेंगे। एग्जांपल समझिए, है क्या, FeCl3 था, इसको कोई एक प्रोसेस के थ्रू FeCl2 प्लस ऑफ Cl2 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। इट मींस इस FeCl3 का क्या हो गया, रिडक्शन। FeCl3 का क्या हो गया, रिडक्शन। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, SnCl4 है, इसको कोई एक प्रोसेस के थ्रू SnCl2 प्लस ऑफ Cl2 में कन्वर्ट हो गया। इट मींस इस SnCl4 का क्या हो गया, रिडक्शन। मींस ये हम लोग देखे रिडक्शन, ये हम लोग देखे रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट वर्ड निकल के आया। अब उसमें क्या था, उसमें एक और पॉइंट क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मींस अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है तो भी उसको हम लोग रिडक्शन ही कहेंगे। समझिए, क्या बोल समझिए, है क्या, C2H4 लिए, इसके साथ कोई एक प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन को ऐड कर दिए, इसे C2H6 का फॉर्मेशन कर दिया, है ना। मींस इसका क्या हो गया, इस कंपाउंड में क्या हो गया, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन आके ऐड हो गया। कैसे पता चला, इसके साथ कंपेयर किए, मींस इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज कर रहा था तो उसको हम लोग बोल रहे थे रिडक्शन बोल रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज कर रहा था, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीज कर रहा था तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिक्रीज किया, उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो हम लोग देख रहे थे वहां पे ऑक्सीडेशन देख रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, उसका जस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इट मींस चार्ज डिक्रीज करेगा तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। इट मींस क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम ए या इन ए कंपाउंड, है ना, इन ए कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो भी उसको हम लोग रिडक्शन ही कहेंगे। समझिए एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे है क्या, Fe+3 है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस पे चला गया, Fe+2 में चला गया। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, Mn है, Mn+5 था, क्या किया, Mn+7 था, 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस पे चला गया, Mn+2 में चला गया। इट मींस इन सब का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इट मींस ये था हम लोग का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये दोनों, ये इसमें से कोई भी एक प्रोसेस और ऑक्सीडेशन में से कोई भी एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कोई सेम रिएक्शंस में, उसको हम लोग बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शंस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। बस में मींस वैसा रिएक्शंस जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो, वैसा रिएक्शंस जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो, साइमल्टेनियसली होता हो, उसको हम लोग बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। अब ये तो हम लोग को जस्ट 10 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखें तो न्यू क्या देखे, न्यू भी है, न्यू क्या हम लोग का है, समझे बातों को। इसके बाद हम लोग को कुछ टर्म लोग को देखना, हम लोग देख रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं, 11th का पार्ट में देख रहे हैं, सेकंड बुक एनसीईआरटी का। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टर्म यूज होता है, यहाँ पर यूज हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, कोई भी पार्टिकुलर कंपाउंड में क्या रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं। अब वो एलिमेंट्स कितना चार्ज कैरी कर रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशंस कर रहा है एलिमेंट्स, तो जितने चार्ज लेकर या जितने चार्ज कैरी करके कंपाउंड का फॉर्मेशंस कर रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। एग्जांपल को समझिए, जैसे है क्या, एग्जांपल के तौर पर क्या समझेंगे, NaCl बोलेंगे। क्या बोलेंगे, NaCl।
तो Na यहाँ पर पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एलिमेंट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है। यहाँ पे सोडियम का चार्ज फिक्स होता है +1 है, क्लोरीन का चार्ज फिक्स होता है, क्लोरीन का चार्ज कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को देखना है स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड देखना है। क्या पढ़ना होता है हम लोग को? स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड पढ़ना होता है। समझ रहे हो? तो स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड में इस तरीके का टोटल सम ऑफ चार्ज का होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी का सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का था। अब देखिए इस तरीके से हम लोग चार्ज किसी निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। अब हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? किसी पार्टिकुलर कंपाउंड में जो एलिमेंट चार्ज कैरी करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग देखिए पता चल गया कि ये है। अब हम लोग को क्वेश्चंस आता कहां से? क्वेश्चंस आता है क्या कि कोई एक कंपाउंड दे देगा, उस कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट को अंडरलाइन कर देगा, उसमें बोलेगा अंडरलाइन एलिमेंट का चार्ज बताइए, अंडरलाइन एलिमेंट का चार्ज बताइए। तो आप लोग कैसे निकालेंगे? इट मींस हम लोग को उसको टॉप हेडिंग दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि चार्ज ऑफ ए एलिमेंट इन ए कंपाउंड या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए कंपाउंड, है ना। मींस हम लोग का है क्या, या फिर इसी को मींस बोल सकते हैं फाइंड चार्ज ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ये भी आपका टॉपिक आता है, आप लोग का क्वेश्चन बनता है, समझिए बात को। इट मींस हम लोग को यहाँ पर लिख सकते हैं फाइंड अंडरलाइन एलिमेंट फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। मीन्स हम लोग का बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग को दिया है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट ही एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन होगा, उसमें अंडरलाइन एलिमेंट है, उसका बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। समझिए कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इसे है क्या, Na2O है, क्या है Na2O है। तो यहाँ पे है क्या, इसमें आपसे पूछेगा ऑक्सीजन का चार्ज, है ना। आपसे लिख सकते हैं H2SO4 लिखते हैं, H2SO4 में सल्फर का चार्ज कितना है, PCl5 में PCl5 मत लीजिए, PCl5 ले लीजिए, ठीक है। PCl5 में फास्फोरस का चार्ज, है ना। और क्या लिख सकते हैं, H2SO4 है ना, HCl में क्लोरीन का चार्ज। और क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं Na2SO4 में सल्फर का चार्ज। इसी तरीका क्वेश्चन रहेगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं Al2SO4 में इस सल्फर का चार्ज। इस तरीका से अंडरलाइन रहेगा, आपको बोलेगा चार्ज को निकालने के लिए। तो चार्ज आप लोग निकालें कैसे, समझिए बातों को। चार्ज को निकालने के क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपाउंड कितना भी बड़ा हो उससे मैटर नहीं करता। आप लोग को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना होगा, जो एलिमेंट जितना चार्ज कैरी करता है, मींस फिक्स चार्ज वाले एलिमेंट को अंडरलाइन कर देना है, मींस इंडिकेट कर देना है, और उसको लिख भी देना है। उसके बाद जिसका फाइंड कर लेना है उसको x मान लेंगे, जिसको फाइंड करना है उसको आप x मान लेंगे, बाकी अब टोटल सम ऑफ चार्ज बिकम्स इक्वल टू कर देंगे 0, आपका आंसर आ जाएगा। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, समझ बात। वैसे है क्या, Na2 में ऑक्सीजन का चार्ज बेहतर है, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा है, सोडियम है और क्या हम लोग का ऑक्सीजन है कि नहीं। यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, तो यहाँ पे सोडियम जो एलिमेंट है इसका चार्ज फिक्स होता है, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, चार्ज फिक्स होता है। अब ये चीज आपको कहाँ मिलेगा, तो आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मेरा एक वीडियो होगा, उसमें आप लोग जाके देख देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, जिसमें आपको मिलेगा, बहुत बीच में जाएंगे तो मिलेगा आपको बहुत सारे एलिमेंट्स का चार्ज, मीन्स जिस एलिमेंट का जो फिक्स चार्ज होता है वो आपको मिलेगा। बस में मीन्स हम लोग का है क्या, और नहीं तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स पे अपना नंबर दे देंगे, आपको हम सेंड कर देंगे वो चार्ज लिस्ट, ठीक है, व्हाट्सएप से। हम लोग का ये सोडियम के साथ ऑक्सीजन हम लोग का है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन है, तो सोडियम का जो चार्ज होता है कितना होता है, +1 फिक्स होता है। 2 पार्ट है ना, तो 2 पार्ट लिख देंगे। इट मींस ऑक्सीजन का चार्ज भी कितना होगा, -2 होगा। हम लोग टोटल सम ऑफ चार्ज 0 कर दिए। छोटा सा स्लाइड लिखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे। है क्या, सोडियम है, Na2 है, सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1 फिक्स होता है।
दो पार्ट है, ऑक्सीजन का चार्ज x मान लिए, टोटल सम ऑफ चार्ज कितना है 0 है, x का वैल्यू कितना हो गया -2 मींस ऑक्सीजन का चार्ज कितना चला गया -2 पता चल गया। आते हैं H2SO4 में आते हैं, किससे आते हैं H2SO4 में सल्फर का चार्ज पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे जिसका जिसका चार्ज फिक्स है उसको पहले आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे चार्ज किसका फिक्स होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स है और ऑक्सीजन का फिक्स होता है। हाइड्रोजन का चार्ज दो चार्ज होता है, एक +1 चार्ज भी होता है, एक -1 चार्ज भी होता है। तो +1 चार्ज -1 चार्ज फिक्स कहाँ होगा, तो हम लोग करते क्या है, +1 चार्ज कब कैरी करेगा हाइड्रोजन, जब नॉन मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा। इट मींस हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है तो +1 चार्ज कैरी करेगा, और मेटल के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा तो -1 चार्ज कैरी करेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है, सबका सब नॉन मेटल है। इट मीन हाइड्रोजन का चार्ज कितना रहेगा +1 रहेगा, दो पार्ट है, दो लिख दिया गया, सल्फर का निकालना है, x × 1 कर देंगे। आप देखिए समझिए बातों को, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का चार्ज -2 फिक्स होता है, लेकिन 3 कंडीशंस में वेरी करता है, वो आपको मिल जाएगा उसी वीडियो में। उसमें 3 कंडीशंस क्या था, तो 3 कंडीशंस हम लोग का क्या था, उसमें क्या था कि अगर फ्लोराइड का केस हो, परऑक्साइड का केस हो या सुपर ऑक्साइड का केस हो, इन तीनों के केस में वेरी करता है। परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता, -1 होता। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता, -½ होता। और फ्लोराइड के केस में ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता, +2 होता। और ऑक्साइड के केस में कितना होता, -2 होता, जो कि यहाँ पे ऑक्साइड ही है। जनरली हम लोग ऑक्साइड का ही कंपाउंड देता है। ये तीनों कंपाउंड, ये तीनों एक्सेप्शंस याद रखेंगे तो बेटर होगा, है ना। ऑक्सीजन कितना -2 है, 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट हम लोग का पढ़ लेना। टोटल सम ऑफ चार्ज कितना होता है 0 होना चाहिए। यहाँ पे x का वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे सल्फर का चार्ज कितना है +6 है। आते हैं PCl5 में, इसमें आते हैं PCl5 में हम लोग सब फास्फोरस का चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज कितना होगा -1 × 5 हो जाएगा। इट मींस फास्फोरस का चार्ज कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं शॉर्ट फॉर्मेट। और भी हम लोग को क्या निकालना है, HCl में हाइड्रोजन का चार्ज, सॉरी क्लोरीन का चार्ज। तो हाइड्रोजन का चार्ज फिक्स है +1 मींस क्लोरीन का चार्ज कितना होना चाहिए -1, तब तो दोनों का सम 0 होना चाहिए, है कि नहीं है। हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज किए। और हम लोग का है क्या Na2SO4 है, Na2SO4 में सल्फर का चार्ज मिल रहा है, आप निकाल सकते हैं। सोडियम का चार्ज फिक्स है +1 × 2 हो गया, सल्फर का x मान लिए। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा -2 × 4 होता है, -2 4 पार्ट है, टोटल सम ऑफ चार्ज 0 है, x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ भी +6 हो गया, है कि नहीं। इसको आप निकालिए। यहाँ पे एल्युमिनियम का चार्ज, सॉरी सल्फर का चार्ज पूछा जा रहा है। इस टाइप का कंपाउंड को देखिए, थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना होगा। अगर आपको ब्रैकेट टाइप का कंपाउंड होगा ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, काम हो जाएगा। समझिए तो कैसे, यहाँ पे जो एल्युमिनियम जो लिखा हुआ है, इस तरह कंपाउंड को सीधा ब्रेक डाउन कर दीजिए। क्या चार्ज रहेगा बता सकते हैं, Al पे +3 चार्ज रहेगा और SO4 पे -2 चार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको तो हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं A पर +6 चार्ज है, B पर -5 चार्ज है, तो कंपाउंड क्या होता है A/BX फॉर्म करता है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। आपको ये भी पता है जब कोई भी कंपाउंड लिखा जाता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो मेटल होता है और वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। मेटल ना हो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं, इट मींस यहाँ पे एल्युमिनियम पर +3 चार्ज है, SO4 पर -2 चार्ज हो गया। इट मींस अब ये बन गया आयंस। अब इसमें सल्फर का चार्ज निकालना है, तो सल्फर का चार्ज निकालना है, x मान लेंगे। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2 होता है, -2 × 4 कर देंगे। टोटल सम ऑफ चार्ज यहाँ पे कितना दिख रहा है -2 दिख रहा है ना। इट मींस x का वैल्यू कितना हो गया +6 हो गया। यहाँ से भी सल्फर का चार्ज निकाल लिए। इट मींस अभी तक हम लोग क्या देखे, कोई आयंस में भी हम लोग चार्ज को फाइंड कर पाए, कोई आयंस में भी लोग चार्ज को फाइंड कर पाए। इसी चीज को हम लोग एक बार और लोग देख देते हैं। कोई आयंस को, पार्टिकुलर आयंस को ले लेते हैं और उसको हम लोग किस तरीका से निकालेंगे चार्ज को, उसको भी आप लोग को बता देते हैं। समझ बात को है क्या हम लोग को मान लेते हैं कि CO3 - 2 चार्ज है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट है। CO3 - 2 चार्ज है, इसमें पूछा रहा है कार्बन का चार्ज पूछा जा रहा है, तो कार्बन का चार्ज हम लोग x मान लेंगे। ऑक्सीजन कितना है -2 चार्ज होता है, 3 पार्ट में है। टोटल सम ऑफ चार्ज कितना है 2 है। टोटल सम ऑफ चार्ज -2 हम लोग का दिख रहा है, टोटल सम ऑफ चार्ज -2 दिख रहा है। इट मींस x का वैल्यू कितना हो गया +4 हो गया। कितना हो गया +4 हो गया। आपको लग रहा होगा फिर -2 कैसे लिखे, तो टोटल चार्ज -2 है ना, इसीलिए वहां पर टोटल चार्ज वहां पे पुट करना होता है। मींस इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड को हम लोग फाइंड करते हैं। इट मींस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बात समझ। इसके बाद देखिए है क्या, एक कंपाउंड्स लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मींस एक्सेप्शंस होता है, उसको याद रखेंगे। ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं, 2 4 5 कंपाउंड का एक्सेप्शंस है। आप लोग का कॉम्पिटिटिव अंडर 12 काम चल जाएगा। समझिए बात को। जैसे कंपाउंड लेते हैं CrO5 लेते हैं, क्या कंपाउंड लिए CrO5 लिए, इसको
क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बोलेंगे। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्रोमियम का चार्ज कैसे निकालेंगे, जिसका चार्ज निकालना था एक्स मान लेते हैं, ऑक्सीजन का चार्ज -2 × 5 टोटल कितना हो गया 0 हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया +10, यही हो गया ना। क्या आपको लगता है क्रोमियम का चार्ज +10 हो सकता है क्या? ये अनपॉसिबल है, ये क्या है अनपॉसिबल। रीजन क्या है पता है, कोई भी कंपाउंड्स हो सॉरी कोई भी एलिमेंट्स हो, उस एलिमेंट्स का चार्ज उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर मतलब समझ रहा है, उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं होगा। मींस जो ग्रुप को हम लोग दो तरीका से लिखते हैं, एक हम लोग लिखते हैं आईपेक सिस्टम में, दूसरा लिखते हैं हम लोग यूरोपियन सिस्टम में। मींस जो यूरोपियन सिस्टम का जो ग्रुप नंबर है 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1B 2B 3B 4B, सब यूरोपियन सिस्टम है। ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करके देखते हैं। ये सब आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के वीडियो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कोई भी एलिमेंट का चार्ज उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता है। मींस यूरोपियन सिस्टम का, तो यूरोपियन सिस्टम का जो ग्रुप नंबर है 8 से ज्यादा होता ही नहीं। यहाँ पे 10 कैसे आ गया, ये गलत है। इसीलिए हम लोग यहीं पर हम लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे, दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तब जिस भी कंपाउंड का पॉसिबल नहीं होगा, जिस भी कंपाउंड में एलिमेंट का चार्ज अनपॉसिबल का कंडीशन आएगा, इट मींस वो नहीं हो सकता, तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के पास जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर के पास जाएंगे। इट मींस इसका जब स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीका का होता है। O पे -2 चार्ज, ये Cr है, O पे -1, O पे -1, O पे -1, O पे -1, ये है CrO5 -2 चार्ज का CrO5 का स्ट्रक्चर। इट मींस यहाँ पे देखिए टोटल सम ऑफ चार्ज होना चाहिए नेगेटिव 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 नेगेटिव, कितना नेगेटिव 6 नेगेटिव, कितना नेगेटिव है 6 नेगेटिव। इट मींस x प्लस ऑफ क्या करेंगे माइनस ऑफ क्या लिख देंगे बता सकते हैं 6 = 0, x का वैल्यू कितना हो गया +6 हो गया। मींस आपको लगा हुआ क्रोमियम का चार्ज +6 कैसे है, अरे क्रोमियम तो मेटल है ना, तो चार्ज प्लस कैरी करेगा। अब प्लस कितना कैरी करेगा, इसी को हम लोग फाइंड किए, कितना निकल गया +6 निकल गया है, जो कि इसके ग्रुप नंबर के इक्वल आ रहा है, जो कि ग्रुप नंबर का 6B ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप लोग को ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होगा, शॉर्ट अगर मान लेते हैं शॉर्ट एंड शॉर्टेन नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होगा, उसके ग्रुप नंबर जितने होंगे, उसके ग्रुप नंबर जितने होंगे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। मेटल रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल रहेगा तो नेगेटिव चार्ज। किसके साथ, इस चीज को कहां अप्लाई करेंगे, जहां पे अनपॉसिबल का केस है, जहां पे अनपॉसिबल का केस आ जाए। बस में इसी तरीके से हम लोग को याद रखना होगा। बस में जैसे एक और कंपाउंड बताते हैं, एक और इस टाइप का कंपाउंड नहीं, दूसरे टाइप का कंपाउंड है CaOCl2 का नाम सुने, सब लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, आप लोग को पता होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका स्ट्रक्चर अगर इसमें आपसे पूछेगा क्लोरीन का चार्ज पूछेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन का दो चार्ज कैरी करता है, Ca हो गया, Ca के साथ OCl होता है, एक हम लोग का Cl होता है। बस में Ca के साथ OCl, हम लोग का माइनस, हम लोग का माइनस। इट मींस हम लोग का यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज कैरी कर रहा है, तब तक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, दो आयंस प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर आप लोग लिखे होंगे CaOCl के साथ Cl लिखते होंगे, है ना प्रॉपर्ली। इट मींस यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज अगर देखना चाहते हैं, OCl माइनस है, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे -2 हो जाएगा, प्लस ऑफ x इक्वल टू कितना -1, x की वैल्यू कितना होगा +1 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज कितना है -1 है। मींस एक जगह क्लोरीन का चार्ज +1 है और एक जगह क्लोरीन का चार्ज कितना है -1। तो इस तरीके के एग्जांपल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बाकी अगले दिन हम लोग वीडियो में देखेंगे, हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे विल बी डिस्कस अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए जनरली दो मेथड का यूज करते हैं, दो प्रोसेस का यूज करते हैं। फर्स्ट हम लोग का है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, सेकेंड हम लोग का है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड के थ्रू बैलेंसिंग एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू बैलेंसिंग। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड में हम लोग को स्टेप्स है, उस स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इट मींस जो स्टेप्स होता है उस स्टेप को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप बोला जाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसको आप इंडिकेट कीजिए, उसको
उसको चिन्ह कीजिए, उसको इंडिकेट कीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इट मींस ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को इंडिकेट कर देना है और रिडक्शन वाले पार्ट को इंडिकेट कर देना है। फर्स्ट पॉइंट ये बोलेगा, सेलेक्ट द एटम इन ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट which oxidation number occurs from reactant to product। इट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने से जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है उसको हम लोग लिखेंगे, उसको इंडिकेट कर देंगे। सेकंड क्या बताता है कि कितना से चेंज कर रहा है। इट मींस 2 से 5 पे गया या 3 से 6 पर गया, 6 से 8 पर गया, 3 से 5 पर गया या 7 से 3 पर गया। इट मींस जो चेंजिंग है उस चेंजिंग को आप इंडिकेट कीजिए। उसके बाद चेंज को देखिए कि चेंजिंग कितना से हो रहा है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 2 से 5 का भाग पर चला गया, इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है। अगर मान लेते हैं किसी 7 से 4 पर गया, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है। इसके केस में क्या हुआ, 3 4 से +5 पर चला गया, मान लेते हैं +2 से +5 पर गया, ऑक्सीडेशन हुआ। सेम ही रिएक्शंस में कोई दूसरा कंसिस्टेंस का +7 से +4 पर चला गया, इसका मतलब इसका हो गया रिडक्शन। दोनों जगह 3 इलेक्ट्रॉन का ही चेंजिंग है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या करना है, जो चेंजिंग है उसको इक्वेट कर देना है। यहाँ पे तो इक्वल नंबर आ रहा है तो इक्वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे जगह जहां पे इक्वल नंबर नहीं आ रहा है वहां पे इक्वेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 से 6 पर गया, 4 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है और इसको लोग इसे छोड़ देते हैं। इट मींस हुआ क्या, यहाँ पे 4 का चेंजिंग है, 3 का चेंजिंग है, इसमें क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 जो होगा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बन जाएगा रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, और ये जो बन जाएगा 4 जो हो जाएगा, 4 जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसी चीज का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, इसी चीज का इंप्लीमेंटेशन करना है, उसके लिए एक एग्जांपल लेना होगा बस में। इट मींस ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है इसी चीज का हम लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जस्ट हम लोग देखते हैं, समझिए बातों को। एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, समझिए बातों को। है क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहेंगे आप लोग। KMnO4 है, KMnO4 के साथ हम लोग का है क्या, KMnO4 के साथ हम लोग का है क्या, KCl है, KCl के साथ हम लोग का है H2SO4 है, H2SO4 है। जिसकी जो फॉर्मेशन किया हुआ है MnSO4 फॉर्म किया हुआ है, प्लस ऑफ क्या फॉर्म किया है, K2SO4 फॉर्म किया है, K2SO4 फॉर्म किया है, प्लस ऑफ क्या फॉर्म किया है, H2O फॉर्म किया है, प्लस ऑफ Cl2 फॉर्म किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शंस रिडॉक्स है कि नहीं है ये आपसे पूछा जाता है। ये 11th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है। आइडेंटिफाई द रिडक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम लोग 11th में जा चुके हैं तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मींस थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा हो, कितना से चेंज किया। इट मींस अगर चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज किया होगा इसका मतलब रिडक्शन हुआ होगा। उसी बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग बता देते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिडक्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये रिएक्शंस जो दिया हुआ है, इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है, ये है रिडॉक्स रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एलिमेंट्स इसी को अप्लाई कर देंगे, फिर आपको बता देंगे कैसे रिडॉक्स रिएक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, जो एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड्स में एलिमेंट्स है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है उसको आप इंडिकेट कीजिए। लास्ट वीडियो में आप लोग को बताए थे किसी कंपाउंड्स में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। अगर नहीं आता है तो उसको आप एक बार देख लेंगे, देन फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए है क्या, KMnO4 प्लस ऑफ KCl प्लस H2SO4, दिस इज MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस ऑफ H2O प्लस ऑफ Cl2। यहाँ पे उसमें डाउट उसमें है क्या, पहले डाउट पॉइंट को देखते हैं। इट मींस डाउट जिसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता होगा उसी पे तो ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप सभी जगह ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट्स को चेक करते चले जाएंगे, वो आपका टाइम पास होगा, टाइम वेस्ट जाएगा। अब है क्या, जैसे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, इसको चेक करना है। ये क्लोरीन का चेक करता है, इसको चेक करेंगे। सल्फर का चेंज करता है, चेक करेंगे। Mn का फिर वही इंडिकेट कर देंगे इधर, बाकी सबको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे Mn का चार्ज कितना दिख रहा है, +1 चार्ज इसका है। पोटेशियम का फिक्स होता है, +1 चार्ज होता है। यहाँ पे Mn का चार्ज कितना हो जाएगा, कितना चार्ज है नहीं पता। ऑक्सीजन का चार्ज फिक्स होता है, -2 × 4 हो गया, इसका मतलब इसका चार्ज कितना होगा, +7 रहा होगा।
क्योंकि सम ऑफ चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड है। इसके पास चलाएंगे क्लोरीन का चार्ज माइनस, पोटेशियम का चार्ज +1, इट मींस क्लोरीन का -1 रहा होगा। यहाँ पे सल्फर का चार्ज +6 होगा, फाइंड कर लेंगे। Mn का चार्ज यहाँ पे कितना होगा, +7 होगा, सॉरी Mn का चार्ज यहाँ पे कितना होगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर का चार्ज कितना है, +6 है, यहाँ पे सल्फर का चार्ज +6 है, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज कितना है, जो चार्ज का वेरिएशन जिसका जिसका था हम लोग लिख दिए। अब क्या करना होगा, देखिए Mn जो है +7 से किस पे चला गया, +2 पे चला गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, लिख दिया गया। क्लोरीन -1 से किस पे चला गया, 0 पे चला गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एक क्लोरीन का चार्ज -1 है, यहाँ भी एक क्लोरीन का हम लोग कंपेयर करेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 2 क्लोरीन का चार्ज -2 है और 2 क्लोरीन का चार्ज 0 है, इट मींस चार्ज का हुआ इंक्रीजमेंट, -2 से 0 पर गया, ऑक्सीडेशन हुआ, एक रिडक्शन हुआ, इट मींस एक ही रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी दोनों साथ में हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। देन फिर अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ये तो हम लोग लास्ट वीडियो तक के लोग चले। अब क्या करना है, रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना था, जो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा था उसको इंडिकेट कर दिए। देन फिर क्या करना हम लोग को, देन फिर क्या करना होगा, कितना से चेंज कर रहा है उसको हम लोग को देखना होगा, समझिए बात को, कितना से चेंज कर रहा है जी, तो +7 से किस पर चला गया, +2 पे चला गया, कितना से चेंजिंग है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है। -2 से 0 पर गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है, इक्वेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर को, क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 2 और जो 5 मल्टीप्लाई कर दिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई किए, वो क्या बन जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बन जाता है। मिनिमम नंबर मल्टीप्लाई करना, वो लिखा व्हिच बिकम्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ था, मिटा दीजिए। देखिए इट मींस ये जो 2 है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब इसी के साथ यहाँ पे आएंगे, यहाँ चलाएगा, इट मींस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, कलर चेंज करेंगे तो अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है, समझ में आएगा। इट मींस 2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे लोग का 2 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अब देखिए इसमें चेंजिंग करना है, 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मतलब यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 कहाँ जाएगा, इसके साथ यहाँ पे 5 लिखना होगा। इसी रिएक्शंस को थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे तो अच्छा क्लियर से दिखेगा। इट मींस लिखेंगे क्या, 2 पार्ट ऑफ क्या जाएगा, KMnO4 हो गया, KMnO4 हो गया, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, ये 2 into 5 कितना हो गया, 10 पार्ट ऑफ KCl हो गया, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, H2SO4 हो गया। दिस गिव्स क्या बता सकते हैं, 2 पार्ट ऑफ MnSO4 प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, K2SO4 प्लस ऑफ H2 हो गया, प्लस ऑफ क्या होगा 5 पार्ट ऑफ Cl2 हो गया, 5 पार्ट ऑफ Cl2 लिख दिया गया। अभी तक हम लोग क्या किए, बस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए, जस्ट इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किए, ये 11th का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग ऐसा नहीं कि 10 को पढ़े 10 को भूल जाएंगे, नहीं, 10 के भी हम लोग को देखना होगा, इट मींस एटम्स को भी बैलेंस करना होगा। तो एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो एलिमेंट्स है उसको पहले बैलेंस कीजिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो एलिमेंट्स है पहले उसको बैलेंस कीजिए, देन फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। कोई इन दोनों में से कोई एक बैलेंस करेंगे, दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा, समझिए बात को। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा है, पोटेशियम है, पोटेशियम यहाँ पे 2 पार्ट प्लस 10 पार्ट 12 पार्ट हो गया। इधर कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, पोटेशियम 12 पार्ट हो गया, पोटेशियम 12 पार्ट हो गया। आते हैं क्लोरीन के पास, क्लोरीन यहाँ पे 10 पार्ट है, 10 पार्ट है, इधर भी क्लोरीन कितना पार्ट है, 10 पार्ट है, ये बैलेंस है। मैग्नीज के पास आइए, मैग्नीज 2 पार्ट है, इधर लोग कितना पार्ट है, इधर भी हम लोग का 2 पार्ट है, ये हम लोग को बैलेंस है। अब हम लोग को बैलेंस क्या करना है, तो बैलेंस करना है सल्फर को। सल्फर यहाँ पे कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, यहाँ पे कितना पार्ट है, 6 पार्ट है, 6 प्लस 2 8 पार्ट हो गया ना, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब तो बैलेंस होगा। 8 पार्ट कर दिए। अब इसके बाद क्या बोला गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो एलिमेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो एलिमेंट था बैलेंस कर लिए। अब क्या करना होगा, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। मेरा मन करता है हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। तो हाइड्रोजन क्या है, हम लोग का 16 पार्ट है, इधर लोग कितना पार्ट है जी, इधर हम लोग का 2 ही पार्ट है। यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 8 पार्ट और प्लस 32 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 40 ऑक्सीजन हो गया ना, 40 ऑक्सीजन हो गया। इधर देखिए कितना पार्ट है, 8 पार्ट हो गया,
8 पार्ट प्लस अब 8 हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना 24 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, दोनों का सबका सम करेंगे कितना होगा, देखिए 40 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गया। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को देखना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू इक्वेशंस को बैलेंस करना। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू हम लोग बैलेंसिंग जो देखते हैं वो दो तरीका से देखते हैं, एक हम लोग का आता है एसिडिक मीडियम में, दूसरा आता है बेसिक मीडियम में। इट मींस एसिडिक मीडियम में अलग तरीका से बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम में अलग तरीका से बैलेंस करते हैं। इन दोनों को हम लोग देखेंगे, बने रहेंगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को देखना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू इक्वेशंस का बैलेंसिंग, रिडॉक्स रिएक्शंस का बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग जिस तरीका से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड में देखे थे, स्टेप लिख दिए थे, उसके बाद सीधा करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे वैसे नहीं सीखेंगे, वन स्टेप लिखेंगे, वन स्टेप करेंगे, वन स्टेप करेंगे, लिखेंगे, वन स्टेप का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो हम लोग इसको सीख पाएंगे इजिली, है ना, क्योंकि हम लोग इजी वे से हम लोग को सीखना है ना, इजी वे से समझ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट है, एक एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मींस लिखेंगे कंसीडर द एग्जांपल, है ना, क्या देखेंगे एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे, कंसीडर द एग्जांपल। अब ये एग्जांपल हम लोग का है क्या, एग्जांपल हम लोग का है क्या Cr2O7 -2 प्लस हम लोग का है क्या C2O4 हम लोग का -2 है। दिस गिव्स हम लोग का जो फॉर्मेशन हुआ है Cr+3 प्लस ऑफ CO2 का, Cr+3 प्लस ऑफ CO2 का फॉर्मेशन हुआ है बस में। इट मींस रिएक्शंस क्या है Cr2O7 -2 प्लस ऑफ C2O4 -2, दिस गिव्स क्या है Cr+3 प्लस ऑफ CO2। अब यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका से हम लोग यूज करते हैं, एक हम लोग का एसिडिक मीडियम में इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, दूसरा हम लोग बेसिक मीडियम में इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एसिडिक मीडियम में इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इट मींस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे H+। इट मींस एग्जांपल किसमें बैलेंस कर रहे हैं, इन एसिडिक मीडियम, है ना, किसमें बैलेंस कर रहे हैं, इन एसिडिक मीडियम। बस में इन एसिडिक मीडियम इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कर लेंगे, समझ गए। तो एसिडिक मीडियम इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए एग्जांपल ले लिए। इसका फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप बोलता है क्या कि इक्वेशंस को सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट मींस ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को अलग कीजिए, रिडक्शन वाले पार्ट को अलग कीजिए, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को अलग कीजिए, रिडक्शन वाले पार्ट को अलग कीजिए, तो पता चले तब तो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Cr जो है ये Cr पर का चार्ज निकालेंगे। इस Cr पर का चार्ज कैसे निकाल पाएंगे, पता चल रहा है क्या, Cr पर चार्ज कितना हो जाएगा बता सकते हैं, कैसे निकालेंगे, +6 चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा +3 है, यहाँ पे +4 चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज है +3 चार्ज है। ये निकालने के लिए लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिए, बार-बार बोल रहे हैं, नहीं पता चल रहा है एक बार देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। समझ तो को नहीं तो एक रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तो बात है, समझ गए तो। इट मींस ये Cr पर +6 चार्ज है, इट मींस Cr+6 से +3 पर गया। अगर दो एटम लेंगे तो क्रोमियम +12 से +6 पर गया। इट मींस क्या होगा, +12 से +6 पर गया, क्या दिक्कत है। इट मींस हम लोग को इक्वेशंस को सेपरेट करना है, तो Cr2O7 -2 से किस पर गया, Cr+3 पर गया। इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन। रिडक्शन हाफ से लिख दिए, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, C2O4 -2 से किस पर गया, CO2 पर गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बिकॉज़ चार्ज का डिक्रीजमेंट, चार्ज का डिक्रीजमेंट, चार्ज का इंक्रीजमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख दिया गया। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ लिख दिया गया प्रॉपर्ली, जिसका रिडक्शन हुआ प्रॉपर्ली लिख दिया गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, इट मींस सेपरेट कर दिए इक्वेशंस को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को, ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स है उसको बैलेंस कर दीजिए। इट मींस हम लोग लिख सकते हैं बैलेंस 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 एटम अदर देन ऑक्सीजन, है ना, अदर देन ऑक्सीजन, बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन। इट मींस ऑक्सीजन को छोड़कर जो एलिमेंट है उसको बैलेंस कर लीजिए, समझिए तो ऑक्सीजन एटम, समझिए तो। यहाँ पे है क्या, Cr2O7 -2 है, जिससे किस पर चला गया, Cl+ पे चला गया है। C2O4 -2 है, इसे किस पे चला गया, CO2 पे चला गया है ना। अब देखिए
यहाँ पे क्रोमियम 2 पार्ट, यहाँ पे क्रोमियम कितना पार्ट, 1 पार्ट। क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कार्बन 2 पार्ट, कार्बन यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट करना होगा। इट मींस अभी हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन को छोड़कर जो एलिमेंट था उसको बैलेंस कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन का डिफिशिएंसी है उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। बस में जिधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का जिधर डिफिशिएंसी है उधर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दीजिए। इट मींस हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप नहीं लिख रहे, सीधा आप लोग बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करते चले गए। जो बोल रहे हैं उसको आप लोग लैंग्वेज वाइज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट मींस हम लोग का है क्या, लिख सकते हैं बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O molecule, H2O to the side of deficiency of ऑक्सीजन एटम। जिधर ऑक्सीजन एटम का कमी होगा उधर ही क्या करेंगे हम लोग, उधर ही क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे। समझ गए, तो है क्या, इसी रिएक्शन को फिर रिपीट करना होगा। Cr2O7 -2 से किस पे चला गया है, 2 पार्ट ऑफ Cr+3 पे चला गया है। और क्या है, C2O4 -2 से किस पे चला गया है, 2 पार्ट ऑफ CO2 पे चला गया है। इधर 7 पार्ट ऑक्सीजन है, इधर 7 पार्ट ऑफ वाटर को ऐड कर दीजिए। इधर 4 पार्ट ऑक्सीजन है, 4 पार्ट ऑक्सीजन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अभी तक हम लोग 4th स्टेप चले गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट में हो गया हाइड्रोजन। इधर 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। बाकी अब इस हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना होगा। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन का कमी है उधर H+ आयन को ऐड कर दीजिए। बस में मींस क्या बोले, जिधर हाइड्रोजन का कमी है उधर क्या कीजिए, H+ आयन को ऐड कर दीजिए। इट मींस इसी एग्जांपल को लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, Cr2O7 -2 से किस पर चला गया है, 2 पार्ट ऑफ Cr+3 प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, 7 पार्ट ऑफ वाटर। अब इसको क्या करना है, 7 पार्ट हम लोग का 14 पार्ट हाइड्रोजन है, क्या करेंगे, 14 पार्ट ऑफ H+ को ऐड कर देंगे। इसको देखो, नेक्स्ट लोग है C2O4 -2 से किस पर गया है, 2 पार्ट ऑफ CO2 पर गया है ना, ये तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, इसमें लोग कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप का क्या करना होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप का क्या करना होगा, समझो। देखो नेक्स्ट स्टेप का क्या करना होगा, इट मींस ये स्टेप नंबर हो गया 6 हो गया। स्टेप नंबर 7 में जब जाएंगे, स्टेप नंबर 7 में जाएंगे, अब क्या होगा, चार्ज को बैलेंस करना होगा। अभी तक हम लोग जस्ट एटम को बैलेंस किए, अब क्या करना होगा, चार्ज को बैलेंस करना होगा। अब इस चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, समझ लो। देखो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इक्वेशंस को पहले लिख देते हैं तो फिर सॉल्व बनाते हैं। Cr2O7 -2 है, प्लस अब क्या 14 पार्ट ऑफ H+ है, दिस गिव्स फॉर्मेशन क्या गया, 2 पार्ट ऑफ Cr+3 है, प्लस अब 7 पार्ट ऑफ वाटर है। हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू चार्ज को बैलेंस कर लीजिए बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू चार्ज को बैलेंस कर लीजिए बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। समझ गए तो यहाँ पे -2 नेगेटिव है, 14 प्लस है, इट मींस कितना पॉजिटिव है जी, 12 पॉजिटिव है ना। इधर कितना पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है, तो इसको इधर भी 6 करना होगा। क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को जब ऐड किए तो क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, 6 - 2 -8 और प्लस 14 प्लस 6 बचा, +6 बैलेंस हो गया। इस पे आइए, C2O4 -2 से किस पर चला गया, 2 पार्ट ऑफ CO2 में चला गया, 2 नेगेटिव, इट मींस इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। फाइनली जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो ऑलरेडी मींस इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन कभी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या करना होगा, इक्वेशंस में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, इट मींस सम नंबर का यूज कीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर का यूज कीजिए और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने की कोशिश कीजिए। इट मींस इसी को हम लोग 7 और 8 इसी को हम लोग बना देते हैं। इट मींस इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। 3 2 जा कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, रिटर्न प्रोडक्ट कैंसिल हो गया, बाकी लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, Cr2O7 -2 प्लस अब क्या बना सकते हैं, प्लस अब क्या हो जाएगा 14 पार्ट ऑफ H+ प्लस अब क्या हो जाएगा 3 पार्ट ऑफ C2O4 -2, दिस गिव्स क्या बचा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पार्ट ऑफ, यहाँ पे 2 पार्ट ऑफ Cr+3, फिर ये क्या बचा 7 पार्ट ऑफ वाटर बच रहा है ना, उसके बाद ये बचा वो कितना हो गया
3 2 जा 6 पार्ट ऑफ क्या हो गया CO2 हो गया। ये क्या होगा इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। इसको क्या प्लस हो गया Cr2O7 -2 प्लस ऑफ 3 पार्ट ऑफ C2O4 -2 प्लस क्या हो गया 14 पार्ट ऑफ H प्लस दिस की 2 पार्ट ऑफ Cr प्लस 3 प्लस 7 पार्ट ऑफ Y प्लस ऑफ 6 पार्ट ऑफ CO2। इट मींस ये इक्वेशंस मेरा बैलेंस हो गया। किसके थ्रू? आयन इलेक्ट्रोड मेथड के थ्रू। नहीं, आयन इलेक्ट्रोड मेथड में भी एसिडिक मीडियम का यूज किए। आयन इलेक्ट्रोड मेथड के थ्रू तो किए लेकिन एसिडिक मीडियम का यूज किए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक मीडियम के थ्रू इक्वेशंस का बैलेंसिंग। बस में तो बेसिक मीडियम में होगा क्या OH माइनस का यूज किया जाएगा। क्या बेसिक मीडियम के थ्रू इक्वेशंस का बैलेंसिंग, इट मींस रिडॉक्स रिएक्शंस का बैलेंसिंग। तो यहां पर वही करना होगा। बेसिक मीडियम में स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखते चले जाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है क्या CrOH3 प्लस ऑफ IO-3 दिस गिव्स I माइनस प्लस ऑफ CrO4-2 का फॉर्मेशन क्या है। इसको बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रोड मेथड के थ्रू, लेकिन बेसिक मीडियम में। किसमें बैलेंस करना है? बेसिक मीडियम। इसलिए यहां पर क्या मेंशन कर देंगे OH माइनस। इट मींस रिप्रेजेंट कर दिया इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है, लेकिन बेसिक मीडियम इक्वेशंस को बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए एक एग्जांपल लिए। तो एग्जांपल लेने के बाद हम लोग को करना क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा? इक्वेशंस को सेपरेट कर दीजिए। इट मींस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको आप लिख दीजिए, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको आप लिख दीजिए। इट मींस ऑक्सीडेशन का पता कैसे चलेगा? फिर उसी चार्ट का यूज करना होगा। यहाँ पे Cr का चार्ट कितना है? +3 चार्ट है। यहाँ पे Cr का चार्ट कितना दिख रहा है बता सकते हैं? कितना जगह x माइनस ऑफ 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया -2। x को कितना हो गया बता सकते हैं? +6। इट मींस यहाँ पे चार्ट कितना है? +6 है। यहाँ पे चार्ट I का कितना बता सकते हैं? x माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इक्वल टू -1। x को कितना हो गया? +5 चार्ट। यही दिख रहा है जी, +5 दिख रहा है क्या? इट मींस यहाँ पे +5 से कहां चला गया? -1 पे चला गया। इट मींस IO3 है, IO3 माइनस है। देखेंगे हम लोग का है क्या? कब हम लोग को पता चल गया +3 से +6 पर गया ऑक्सीडेशन, +5 से -1 पर गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया। तो इक्वेशंस को सेपरेट कर देते हैं ना। CrOH3 से किस पे चला गया? CrO4-2 पे। और क्या हो गया? IO3 माइनस से किस पर गया? I माइनस पे चला गया। इसका क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था। इसका क्या हुआ था? रिडक्शन हो गया था। लिख दिया गया। इट मींस रिडॉक्स रिएक्शंस का दो पार्ट, एक ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को लिख दिए और दूसरा रिडक्शन वाले पार्ट को हम लोग लिख दिए, है ना। अब क्या करना होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट है उसको बैलेंस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है क्या? तो Cr एक पार्ट, Cr एक पार्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन एक पार्ट, आयोडीन एक पार्ट। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। देन फिर क्या करना होगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। देन फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएंगे? नेक्स्ट स्टेप में ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। स्टेप इसका क्या कहता है? इट मींस सेकंड स्टेप को हम लोग देख लिए, ऑलरेडी यूज्ड है, इसलिए यहाँ पे थर्ड लिख रहे हैं। अब क्या करना होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन का कमी है, जिधर ऑक्सीजन का कमी है उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। इसमें यहाँ करना क्या करना होगा? और यहाँ क्या करना होगा? CrOH3 CrO4-2, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या वर्क हुआ पता है? हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल 5 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे, पहले समझिए इसको। यहाँ पे है क्या? IO3 माइनस से किस पर गया है? I माइनस पे गया है। 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 3 पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इट मींस इसको लिखेंगे CrOH3 हो गया, प्लस अब क्या लिखेंगे? वाटर लिखेंगे, जिसकी फॉर्मेशन क्या किया? CrO4-2 है। यहाँ पे लिखेंगे IO3 माइनस। अब देखिए इसी को बैलेंस करना है। यहां तक तो हम लोग सेम टू सेम चलते आ रहे हैं। जो एसिडिक मीडियम यूज किए थे वही यहाँ पे बेसिक मीडियम यूज किया जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, समझिए क्या चेंजिंग है। यहीं पर सब लोग गलती करते थे, कंसंट्रेट हो सुनेंगे। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन हो गया ना, तो 5 पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर देना है। 5 पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए। अब यहाँ भी फिर एक्स्ट्रा वर्क हो गया। क्या एक्स्ट्रा वर्क हुआ पता है? हम लोग को 5 हाइड्रोजन का जरूरत था, लेकिन यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हो गया और 5 ऑक्सीजन हो गया। इट मींस एक्स्ट्रा कितना हुआ पता है?
एक्स्ट्रा हुआ 5 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन, तो उसको बैलेंस करने के लिए 5 पार्ट ऑफ OH माइनस इधर ऐड कर देंगे। अब बैलेंस हो गया। बस मैं कह दिया, लोग देखिए समझिए फिर से। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था, 5 पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए, जिससे कि हम लोग को 5 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। 5 हाइड्रोजन 10 ना, तो 5 चाहिए, 5 एक्स्ट्रा हो गया, 5 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हुआ, 5 ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए 5 पार्ट ऑफ OH माइनस आयन ऐड कर दिए। सिमिलरली यहाँ पर भी वही यूज करेंगे, iO3 माइनस से किस पे चला गया, I माइनस प्लस अब क्या है 3 पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखिए 6 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हम लोग का एक्स्ट्रा है, क्या करना होगा 6 पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इधर हम लोग को ऐड करना होगा, लेकिन इधर हम लोग का 12 हाइड्रोजन मिल गया और 6 ऑक्सीजन मिल गया। इट मींस एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा मिला हम लोग का 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो उसको बैलेंस करने के लिए 6 पार्ट ऑफ OH माइनस आयन इधर ऐड कर दिए। यही तो बेसिक मीडियम में है बैलेंसिंग हुआ। अब इसी में थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इक्वेशंस को इसको क्या करते हैं रिजॉल्व करते हैं। इट मींस रिजॉल्व करना मींस सीक्वेंस में इसको रिप्रेजेंट करना, जिससे क्या होगा इक्वेशन साफ साफ आपको दिखेगा। इस इक्वेशंस को छोड़ते हैं, बाकी देखते हैं, समझिए। क्योंकि इधर ही वाटर मॉलिक्यूल, इधर ही वाटर मॉलिक्यूल, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल्स एक ही रिएक्शंस में दोनों प्लेस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम कोएफिशिएंट नहीं रखा जाता, ठीक है, सेम कोएफिशिएंट नहीं रखा जाता। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, CrOH हम लोग का होल 3 हो गया, प्लस अब क्या लिखेंगे 5 पार्ट ऑफ OH माइनस हो गया, इधर एक वाटर है, इधर 5 वाटर है, इधर जाके सब्सट्रैक्ट करेगा 4 पार्ट ऑफ वाटर बचेगा, लिख दीजिए ना CrO4 माइनस 2 प्लस अब क्या हो जाएगा 4 पार्ट ऑफ वाटर हो गया। इसमें देखिए इधर 3 वाटर है, इधर 6 वाटर है, इधर मींस ये इधर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इट मींस 3 पार्ट ऑफ वाटर बचेगा। iO3 माइनस प्लस अब क्या हो गया 3 पार्ट ऑफ हम लोग का H2 हो गया, जिसके फॉर्मेशन क्या करेगा 6 I माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6 पार्ट ऑफ OH माइनस हो गया, है कि नहीं। आप देखिए अभी तक हम लोग किसको बैलेंस किए जी, अभी तक हम लोग बैलेंस किए किसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इट मींस एलिमेंट्स को बैलेंस किए। अब क्या करना होगा, फाइनली चार्ज को बैलेंस करना होगा। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए फिर वही इलेक्ट्रॉन का यूज करना होगा। इसमें इसी हम लोग चेंजिंग कर देते, समझ बात है। यहाँ पे कितना नेगेटिव है 5 नेगेटिव है, इधर कितना नेगेटिव 2 नेगेटिव ना, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत है। इधर कितना नेगेटिव 1 नेगेटिव, इधर कितना नेगेटिव 1 नेगेटिव और 6 नेगेटिव, 7 नेगेटिव है, क्या करना होगा, अरे 7 नेगेटिव है ना, इधर कितना नेगेटिव है 1 ही नेगेटिव है, इट मींस क्या करना होगा 6 इलेक्ट्रॉन को इधर ऐड करना होगा। अब क्या हुआ इक्वेशन हम लोग का बैलेंस हुआ। अब इसी को लिखने के लिए क्या बुलाए थे, क्या बोले थे कि स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई कीजिए और कैंसिल कर दिए इलेक्ट्रॉन को। इट मींस क्या होगा, इट मींस क्या होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा हुआ रिएक्शंस है उसको आप लिख डालिए। लिख डालिए और क्या फॉर्मेशन पहले बता सकते हैं 2 पार्ट ऑफ CrOH होल 3 हो जाएगा, प्लस अब क्या बता सकते हैं 10 पार्ट ऑफ OH माइनस हो गया, है ना, प्लस अब क्या लिखेंगे iO3 माइनस हो जाएगा, प्लस अब क्या लिखेंगे 3 पार्ट ऑफ वाटर हो गया। पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं, फिर आगे लोग लिख देंगे। 2 पार्ट ऑफ CrO4 माइनस 2 हो गया, प्लस अब क्या लिखेंगे 8 पार्ट ऑफ वाटर हो गया, प्लस अब क्या लिखेंगे I माइनस लिखेंगे, प्लस अब क्या 6 पार्ट ऑफ OH माइनस हो गया। यहाँ भी इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए इधर भी OH है, इधर भी OH है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, सही नहीं लग रहा है, इसको लेके आते हैं। क्या करेंगे बता सकते हैं 2 पार्ट, यहाँ पे देखिए कितना OH है 10 OH है, इट मींस इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 OH बचेगा। 2 पार्ट ऑफ इसको लोग लिखते हैं CrOH होल 3 हो गया, प्लस अब क्या करेंगे, प्लस अब क्या हो जाता है 4 पार्ट ऑफ OH माइनस हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इधर हम लोग का iO3 माइनस है, यहाँ पे कितना वाटर है 3 वाटर है, 8 वाटर है, इट मींस फाइनली इधर बचेगा, उसको लिखेंगे बाद में। तो 2 पार्ट ऑफ CrO4 माइनस 2 हो गया, प्लस अब क्या लिखेंगे बता सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये तो खत्म ही हो गया, इट मींस क्या हो जाएगा 5 पार्ट हम लोग का वाटर मॉलिक्यूल हो गया, प्लस अब क्या हो गया I माइनस हो गया। अब हो गया इक्वेशंस मेरा बैलेंस्ड, मींस इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। इट मींस क्या बचा 4 पार्ट ऑफ OH माइनस, उसका क्या हम लोग का है 2 पार्ट ऑफ CrOH होल 3 है, उसका हम लोग का क्या दिख रहा है iO3 माइनस, डिस्क्रिप्शन लोग का 2 पार्ट ऑफ Cr2O4 माइनस 2I माइनस प्लस ऑफ 5 पार्ट ऑफ वाटर। इट मींस इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। ये था हम लोग का आयन इलेक्ट्रोड मेथड के थ्रू इक्वेशंस का बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। और क्या देखे इसके पहले, और देखे थे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड थ्रू इक्वेशंस का बैलेंसिंग। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अगेन।